हम लोग। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पोलैरिटी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, पोलैरिटी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। देखिए ट्रांसफॉर्मर की पोलैरिटी टेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। पोलैरिटी टेस्ट समझेंगे उसके बाद ही हम समझ पाएंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो पोलैरिटी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी टेस्ट में ये समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर जो है हमेशा कैसे वर्क करता है, वर्क ऑन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। और एसी में सप्लाई, एसी में ही वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर, डीसी में वो जल जाता है, वर्क नहीं करता। समझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 हो जाता है, इसलिए वो वर्क नहीं करता। तो ट्रांसफॉर्मर का समझ लीजिए दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग, दो तरह की वाइंडिंग होती है। तो दो तरह की वाइंडिंग, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, बीच में कोर हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का एक साथ कौन सा पोलैरिटी पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक साथ कौन कौन सा टर्मिनल एक साथ पॉजिटिव होता है और कौन कौन सा टर्मिनल एक साथ नेगेटिव होता है, उसको करने के लिए हम लोग को पोलैरिटी टेस्ट करना होगा। तो क्या करते हैं इसमें दोनों, तो इसमें हम लोग एक तरफ सप्लाई देते हैं। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई देते हैं एक तरफ। ठीक है, दूसरे तरफ हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं V2, इस प्राइमरी तरफ एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं V1। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं V3, और तो उसके दूसरे टर्मिनल को हम लोग कंटिन्यूस करने के लिए, या उसको बोलेंगे कि हम लोग क्लोज सर्किट बनाने के लिए हम लोग उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर V3 की वैल्यू V1 माइनस V2 आता है, देन ये टर्मिनल को मैं A कह देता हूँ, B कह देता हूँ, C कह देता हूँ, D कह देता हूँ। अगर V3 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 आता है, देन A एंड C आर हैविंग सेम पोलैरिटी, इन लोगों की सेम पोलैरिटी आती है। और इफ V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो गया, देन A एंड C विल हैव डिफरेंट पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी अलग अलग होगी। मतलब A और A अगर पॉजिटिव है तो C उस कंडीशन पे क्या होगा, नेगेटिव बनेगा, और A अगर नेगेटिव है तो C उस कंडीशन पे पॉजिटिव बनेगा। तो ये होता है पोलैरिटी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। सिंपल टेस्ट है पोलैरिटी टेस्ट, और ये पोलैरिटी टेस्ट हम लोग इसीलिए करते हैं कि हम लोग को ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी मिल सके, और पोलैरिटी मिलने के बाद हम लोग करते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। हम लोग देखते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या मतलब हो गया, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब समझते हैं। जैसे अगर एक ट्रांसफार्मर की बात करें, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग लिखते हैं और प्लस ट्रांसफार्मर का करंट रेटिंग लिखेंगे। तो ट्रांसफार्मर का करंट रेटिंग नहीं, केवीए रेटिंग होगा, और ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग होगा। दो रेटिंग होता है, ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग और दूसरा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लिए कि ट्रांसफार्मर का केवीए आपको दिया हुआ है, ये मान लेते हैं
220 kVA का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 220 kVA का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी टर्न है, समझ लो ये 11 किलो वोल्ट अपॉन 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। 11 किलो वोल्ट अपॉन 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज साइड का करंट हो जाएगा, करंट एट हाई वोल्टेज साइड, मतलब फुल लोड करंट बता रहा हूं मैं। ये कैसे निकलेगा, 220 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, दोनों किलो वोल्ट में है तो इसको एक साथ डायरेक्ट कर देता हूँ। ये आ जाएगा 20 एम्पियर। और फुल लोड करंट लो वोल्टेज साइड का कितना आ जाएगा, फुल लोड करंट लो वोल्टेज का साइड का आ जाएगा 220 इंटू 10 का पावर 3 अपॉन 440। ये 1 जा, ये 2 जा, तो आंसर आ जाएगा 500 एम्पियर। ठीक है, आंसर आ जाएगा 500 एम्पियर। तो जो हाई वोल्टेज साइड है उसका फुल लोड करंट आपका है 20 एम्पियर, और लो वोल्टेज साइड है उसका फुल लोड करंट है 500 एम्पियर। ठीक है, मतलब जो हमारा HV साइड है उसमें अगर हम लोग सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो सप्लाई मैक्सिमम हम लोग 11 किलो वोल्ट तक कर सकते हैं, और HV साइड में करंट मैक्सिमम 20 एम्पियर तक फ्लो कर सकता है। उसी तरह से लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज जो है मैक्सिमम 440 वोल्ट हो सकता है, और करंट की वैल्यू इसका 500 एम्पियर हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे जो घरों में जो ट्रांसफार्मर आता है, जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लोग बोलते हैं, ये 500 एम्पियर रेटिंग से ज्यादा हो गया मान लो करंट। ठीक है, लोड बढ़ते जा रहा है, लोड बढ़ते बढ़ते करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, वी नीड इफ द लोड इंक्रीजेस बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू से लोड जो है हमारा बढ़ जाएगा। मान लो लोड की वैल्यू, करंट की वैल्यू जितना उसका रिक्वायर्ड है, जितना फुल लोड करंट है उससे ज्यादा बढ़ गया, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, देन वी नीड टू कनेक्ट ट्रांसफॉर्मर्स इन पैरेलल। जैसे मान लो कि एक सिंगल फेज सप्लाई जा रहा है, समझना बात को, सिंगल फेज सप्लाई जा रहा है। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई, एक इसको थोड़ा इस तरह से समझ लेते हैं। सिंगल फेज सप्लाई में क्या होता है, रेड वायर रिप्रेजेंट करता है फेज को, और ब्लैक वायर रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल को। तो देखो मान लो एक सिंगल फेज सप्लाई जा रहा है, ये सिंगल फेज सप्लाई से हमें क्या करना है, कुछ घरों में सप्लाई देनी है। ठीक है, तो मान लो आपने पहले एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। ठीक है, पहले आपने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। ठीक है, ये इस तरह से आपने ट्रांसफार्मर लगा दिया। ठीक है, ये आपका प्राइमरी साइड हो गया। और सेकेंडरी साइड में आपने आपने घरों को सब लोड कनेक्ट कर दिया। सेकेंडरी साइड में आपने लोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मान लो कि घरों की संख्या धीरे धीरे लोड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब तो क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफार्मर को फिर से पैरेलल में एक और ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना पड़ेगा। पैरेलल में एक और ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। तो क्या होगा, ज़्यादा घरों को, जैसे घर बढ़ेंगे तो ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग कनेक्शन सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर में बर्डन ज़्यादा आता है तो हम लोग ट्रांसफार्मर और लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कनेक्शन पूरा हो जाता है, प्लस क्या हो गया कि आपके एक ट्रांसफार्मर में लोड भी ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, ऐसा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर दिए, घरों में सप्लाई दे दिए। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब इसको समझते हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ट्रांसफार्मर का। तो कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर।
क्या क्या कंडीशन चाहिए रहेगा हमें पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए। तो देखो पहला कंडीशन ये आना चाहिए, ठीक है, कि पोलैरिटी से कनेक्शन मस्ट बी डन ऑन सेम पोलैरिटी। ठीक है, पहला होना चाहिए पोलैरिटी मस्ट बी सेम, पोलैरिटी मस्ट बी सेम। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जैसे पैरेलल ऑपरेशन करना है तो एक ट्रांसफॉर्मर आपने ऐसा लगा दिया, ठीक है, फिर दूसरे ट्रांसफॉर्मर को भी आपको पैरेलल ऑपरेशन करना है। तो देखो जो सेम पोलैरिटी वाले होंगे उनको एक साथ कनेक्ट करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर भी सेकेंडरी साइड में भी सेम पोलैरिटी वाले को एक साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका सप्लाई है तो सेम पोलैरिटी वाले को एक साथ कनेक्ट करेंगे, लोड में भी उसी तरह से रहेगा, लोड में भी सेम पोलैरिटी वाले को एक साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लोड में भी सेम पोलैरिटी वाले को एक साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग, तो इस तरह से हमारा लोड लग जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो है ट्रांसफॉर्मर का बर्डन डिवाइड हो जाता है, ट्रांसफॉर्मर किससे किससे, ठीक है, सेम पोलैरिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी कनेक्टेड टू सेम बस बार, सेम पोलैरिटी कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द वोल्टेज रेटिंग ऑफ both the transformers both the transformers must be identical। वोल्टेज रेटिंग क्या होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग मस्ट बी आइडेंटिकल। स्मॉल डिफरेंस इज परमिसिबल, एकदम थोड़ा डिफरेंस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल डिफरेंस इज परमिसिबल, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है इससे होता क्या है, डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग प्रोड्यूसेस सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट, अलग अलग जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। सर्कुलेटिंग करंट मतलब ये ट्रांसफार्मर के अंदर ही अंदर में करंट फ्लो करते रहेगा, लोड से जो बाहर जाता है वो वाला सर्कुलेटिंग करंट नहीं है, जो ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो करते रहे उसको हम लोग सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करंट होना चाहिए कहाँ जाना चाहिए, लोड में जाना चाहिए, लेकिन सर्कुलेटिंग करंट हम चाहते हैं कि कम रहे, इसलिए वोल्टेज रेटिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीसरा कंडीशन होना चाहिए, तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए, द परसेंटेज इंपीडेंस should be equal in magnitude and x by r ratio must be same to avoid सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इनका परसेंटेज इंपीडेंस सेम होना चाहिए, इनका परसेंटेज इंपीडेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। परसेंटेज इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, जेड इक्वलेंट अपॉन जेड बेस करके हम लोग परसेंटेज इंपीडेंस निकालते हैं, मतलब जेड इक्वलेंट अपॉन ई बाई आई, ई बाई आई क्या होता है, जेड बेस होता है, ई क्या होता है हमारा वोल्टेज रेटिंग, आई क्या होता है फुल लोड करंट, तो ई बाई आई करके हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट कर इसका हम लोग परसेंटेज इंपीडेंस करके निकालते हैं। ठीक है, एक्स बाई आर रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इनका सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो इसमें क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए वो है हमारी द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस
the equivalent impedance must be inversely proportional to the respective kVA रेटिंग। मतलब क्या है, अगर ट्रांसफॉर्मर 1 है, इसका है मान लो 10 kVA 220/440 वोल्ट, ठीक है। इसका Z इक्वलेंट मान लो Z इक्वलेंट 1 है, और ट्रांसफॉर्मर 2 ये मान लो 15 kVA है 220/440 वोल्ट, और इसका इक्वलेंट इम्पीडेंस है Z इक्वलेंट 2। दो दो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर 1 जो 10 kVA का है उसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस है Z इक्विवेलेंट 1। ट्रांसफॉर्मर 2 जो 15 kVA का है उसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस है Z इक्विवेलेंट 2। तो उसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस ज्यादा होना चाहिए जिसका kVA कम है। मतलब क्या हो गया, Z इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए Z इक्विवेलेंट 2 से। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रोपोर्शनल शेयरिंग नहीं होगी। प्रोपोर्शनल शेयरिंग का क्या मतलब होता है कि if this does not happen, there will not be proportional sharing। प्रोपोर्शनल शेयरिंग का क्या मतलब होता है, शेयरिंग ऑफ केवीए। प्रोपोर्शनल शेयरिंग ऑफ केवीए का क्या मतलब होता है कि जो ज्यादा केवीए का होगा उसको ज्यादा प्रोपोर्शन लोड हैंडल करना चाहिए, और जो कम केवीए का होगा वो कम केवीए को हैंडल करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या है, प्रोपोर्शनल शेयरिंग नहीं होगी। अगर Z इक्विवेलेंट की वैल्यू Z इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू Z इक्विवेलेंट 2 से कम हो गया तो जो 10 kVA का ट्रांसफार्मर है उसमें लोड ज्यादा आ जाएगा, और जो 15 kVA का ट्रांसफार्मर है उसमें लोड कम आ जाएगा। होना क्या चाहिए कि जो कम kVA का ट्रांसफार्मर है उसमें लोड कम होना चाहिए, और जो ज्यादा kVA का ट्रांसफार्मर है उसमें लोड ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हो क्या जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं लोड शेयरिंग कैसा होता है। ठीक है, लोड शेयरिंग इन पार्ट बाय टू ट्रांसफार्मर, लोड शेयरिंग बाय टू ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, दोनों ट्रांसफॉर्मर्स की लोड शेयरिंग कैसे होगी, इसका दो क्राइटेरिया है, हम लोग को एक ही क्राइटेरिया पढ़ना है। ठीक है, जब ट्रांसफॉर्मर का इक्वल वोल्टेज रेशियो हो। ठीक है, दूसरा इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि उसके क्वेश्चंस नहीं आते। जब एन ट्रांसफॉर्मर्स हैव इक्वल वोल्टेज रेशियो, जब ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज रेशियो क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, जब ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेशियो सेम रहे तो उस कंडीशन पे, जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मर 1 है, जनरली वोल्टेज रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। ट्रांसफॉर्मर 1 इसका जो है, इसको मैं लिख देता हूं, इसका मैक्सिमम रेटेड केवीए हमारा कितना है, S1 है। रेटेड केवीए कितना है, S1। ठीक है, रेटेड केवीए है S1। और दूसरा ट्रांसफॉर्मर 2 है, इसका ये ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है S2। ठीक है, दोनों का वोल्टेज रेशियो सेम है, वोल्टेज रेशियो सेम है, वोल्टेज रेशियो सेम है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी लोड शेयरिंग कैसे होगी। ठीक है, तो लोड शेयरिंग कैसे होगी इसको इस तरह से समझते हैं। देखो, दो ट्रांसफार्मर को इस तरह से मैं लगा देता हूं, मान लो पैरेलल ऑपरेशन कर ले हैं ट्रांसफार्मर में, दो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऐसा हम लोग इसका कनेक्शन कर दिए, सेम पोलैरिटी वाला कनेक्शन कर दिए। उसी तरह से सेकेंडरी साइड का भी सेम पोलैरिटी का हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर मान लो लोड लगा हुआ है। ठीक है, मान लो लोड लगा हुआ है। अब ट्रांसफार्मर का जो लोड है, लोड का करंट है मान लेते हैं I। तो पहले वाले ट्रांसफार्मर में कितना करंट फ्लो करेगा, ये हो जाएगा टोटल करंट I मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफार्मर 2 का
जो इम्पीडेंस है डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। ट्रांसफार्मर 2 का इम्पीडेंस है Z2, ठीक है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है Z2। तो I1 कितना होगा, I इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। उसी तरह से ट्रांसफार्मर 2 का करंट कितना हो जाएगा, I इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये हमारा होगा। उसी तरह से लोड शेयरिंग अगर देखें, जो है केवीए शेयरिंग अगर बोलेंगे ट्रांसफार्मर 1 का, ये टोटल केवीए लोड का केवीए मल्टीप्लाई बाय Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। उसी तरह से केवीए शेयरिंग ऑफ सेकंड ट्रांसफार्मर, टोटल लोड का केवीए मल्टीप्लाई बाय Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। इस तरह से हम लोग निकालते हैं और टोटल केवीए आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, दो ट्रांसफार्मर है, दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इनका सेम वोल्टेज रेशियो है, पैरेलल ऑपरेशन किए हैं, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का। तो हम लोग इस तरह से कनेक्शन कर देंगे, सेम पोलैरिटी का कनेक्शन, एक साइड में सप्लाई लगा देंगे, एक साइड में लोड लगा देंगे। बोल रहा है कि लोड का करंट है 800 एम्पियर, लोड का करंट कितना है 800 एम्पियर एट 0.8 pf लैग, ठीक है, हैविंग इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, पहले वाले ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है 1.5 प्लस J3 ओम और ट्रांसफार्मर 2 का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है 2 प्लस J4.5 ओम, ठीक है। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय ईच ट्रांसफार्मर एंड द रेशियो ऑफ किलोवाट आउटपुट ऑफ द ट्रू ट्रांसफार्मर, ठीक है, मतलब प्राइमरी का ट्रांसफार्मर 1 का करंट कितना है और ट्रांसफार्मर 2 का करंट कितना है। ट्रांसफार्मर 1 का करंट निकालेंगे, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। टोटल करंट मेरा है यहां पर, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट अपना है 800 इंटू Z2 2 प्लस J4.5 अपॉन Z1 प्लस Z2 1.5 प्लस J3 प्लस 2 प्लस J4.5, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 386.34 माइनस J287.77। उसी तरह से I2 अगर निकालेंगे तो I इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 323.76 प्लस इसका आंसर आ जाएगा आपका 253.65 माइनस J201.2। तो इस तरह से क्या है, हम लोग को पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो पार्ट पूछा गया है किलोवाट आउटपुट पूछा गया है, तो किलोवाट आउटपुट कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ किलोवाट आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट को क्या कर देते हैं हम लोग,
डिवाइड, टोटल जो करंट है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा किलोवाट आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पैरेलल ऑपरेशन के क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जब हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसके सेशन को करेंगे तो इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब आते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, जो है ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर विच इज हैविंग ओनली वन वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर विच इज हैविंग ओनली वन वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर जिसमें एक वाइंडिंग हो और वही वाइंडिंग डेट वाइंडिंग एक्ट एज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए वो काम करता है। वो जो है आपका एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक वाइंडिंग है, वही जो है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करता है। यूज्ड फॉर स्टेप अप या स्टेप डाउन फॉर लो वैल्यू ऑफ के। के मतलब क्या हो गया? ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो। कम टर्न रेशियो के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, कम टर्न के रेशियो के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। तो कैसा होगा ऑटो ट्रांसफार्मर? एक कोर होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या होगा? जनरली एक कोर होता है, सर्कुलर कोर होता है जनरली, ठीक है, सर्कुलर कोर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? वाइंडिंग लपेट देते हैं, ठीक है। एक सिंगल कोर होगा, उसमें एक ही वाइंडिंग लपेट देंगे, ठीक है, एक वाइंडिंग लपेट देंगे। ऐसा करके वाइंडिंग लपेट देंगे। ऐसा वाइंडिंग लपेट देंगे, ठीक है। और उसके सेकेंडरी साइड से भी एक टैपिंग ले लेते हैं। एक हमारा हो जाता है प्राइमरी साइड, ठीक है, ये हमारा हो गया हाई वोल्टेज साइड NHV, और ये वाला हो गया हमारा लो वोल्टेज साइड NLV, ठीक है। ये हमारा हो गया लो वोल्टेज साइड। तो एक ही वाइंडिंग जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए ही काम करता है। तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो पावर ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफर दो मोड में होता है। देयर विल बी टू मोड्स ऑफ पावर ट्रांसफर। देयर विल बी टू मोड्स ऑफ पावर ट्रांसफर। इसमें दो तरह से पावर ट्रांसफर होता है। एक को बोलते हैं इंडक्टिव पावर ट्रांसफर, जो इंडक्टिव कपलिंग के थ्रू होता है ट्रांसफर, और दूसरा होता है कंडक्टिव पावर ट्रांसफर। कंडक्टिव पावर ट्रांसफर, दो तरह का पावर ट्रांसफर होता है। एक को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव पावर ट्रांसफर, दूसरे को बोलते हैं कंडक्टिव पावर ट्रांसफर। कंडक्टिव पावर ट्रांसफर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन रहता है, इसलिए यहाँ पर दो तरह का पावर ट्रांसफर होता है। एक इंडक्टिव पावर ट्रांसफर होता है और दूसरा कंडक्टिव पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो दो तरह का पावर ट्रांसफर होता है, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर और कंडक्टिव पावर ट्रांसफर। अब देखो कितना कंडक्टिव पावर ट्रांसफर होगा, कितना इंडक्टिव पावर ट्रांसफर होगा, इसको हम लोग समझते हैं। इंडक्टिव पावर ट्रांसफर
पावर ट्रांसफर ये होगा या तो V1I1 या तो V2I2 के बराबर। ठीक है, ये टोटल VA है, सॉरी टोटल VA अगर देखें, टोटल VA होता है ट्रांसफॉर्मर का V1I1 या तो V2I2। कंडक्टेड VA ये होता है हमारा V2I1 या V1I2। और तीसरा होता है इंडक्टिव VA तो ये हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 इंटू I1, है ना। V1 माइनस V2 इंटू I1 ये हमारा क्या होता है, इंडक्टिव VA होता है। तो तीन तरह का VA होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट हमको आ सकता है कि फलाना ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना इंडक्टिव VA है, कितना कंडक्टिव VA है। ठीक है, ये हम लोग को पूछा जाता है। ठीक है, कितना इंडक्टिव VA है, कितना कंडक्टिव VA है। ठीक है, ये हमको पूछा जाता है। तो अब दूसरा चीज क्या है, ट्रांसफार्मर में कॉपर सेविंग इन द ट्रांसफार्मर। कॉपर सेविंग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो कॉपर की सेविंग भी होती है। कॉपर सेविंग इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर सेविंग कितना होता है, कॉपर सेविंग इन द ऑटो ट्रांसफार्मर, कॉपर सेविंग it is equal to 1/a times of copper in टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, 1/a टाइम्स ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ए क्या होता है, ए हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन हाई वोल्टेज साइड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन लो वोल्टेज साइड। ये हमारा होता है ए की वैल्यू। कॉपर सेविंग हमारा हो गया। ठीक है, कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर इट इज इक्वल टू 1/a टाइम्स ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लगेगा वो 1/a टाइम्स ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमारा लगता है। ठीक है, 1/a टाइम्स ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लगता है। इसलिए ए की वैल्यू जितना कम रहे उतना अच्छा, ए की वैल्यू जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा। ठीक है, तो हम लोग को कॉपर सेविंग अच्छी मिलती है। अगर ए की वैल्यू कम रहेगी तो कॉपर सेविंग हमारी ज्यादा नहीं मिलती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग बोलेंगे कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्या होगा उसका रेटिंग, इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, समझे। अगला है कन्वर्जन ऑफ, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। कन्वर्जन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एक हमको मान लो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमको दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 1000 वोल्ट अपॉन 400 वोल्ट का ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसकी पोलैरिटी देखो, डॉट पोलैरिटी इंडिकेट करता है कि सेम पोलैरिटी कौन सी आ रही है। तो इसको मैं लिख देता हूँ ए बी टर्मिनल और ये हमारा हो गया सी डी टर्मिनल। ए बी टर्मिनल और हो गया सी डी टर्मिनल। तो इसको किस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, मान लो ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग भी दिया है। ठीक है, रेटिंग भी दिया है। तो मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर 1000 गुना 10,000 10 kVA 10,000/400 ये आ जाएगा अपना, इधर का करंट आ गया। इसमें का करंट हो गया 25 एम्पियर, मतलब ये 10 kVA का ट्रांसफार्मर। ठीक है,
अब इसका कनेक्शन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए करंट ऐसा ही फ्लो करेगा। तो देखो पहला कनेक्शन देखो इस तरह से कर लेते हैं, 1000 को और 400 को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1000, इसका 400, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, दोनों सेम पोलैरिटी में जुड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा 1400 वोल्ट। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। ठीक है, इधर से करंट कितना जा रहा है, 25 एम्पियर। बाहर करंट कितना जाएगा, बाहर करंट आ जाएगा तुम्हारा 35 एम्पियर। ठीक है, 35 एम्पियर। तो इसका अगर रेटिंग देखेंगे तो इसका केवीए कितना बन गया, इसका केवीए देखो पहले केवीए था 10 केवीए। ठीक है, अब केवीए कितना हो गया, 1400 गुना 10। अब इसका केवीए कितना हो गया, 1400 इंटू 10, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 14,000 वीए। ठीक है, पहले कितना वीए था, 10,000 वीए, अब कितना हो गया, 14,000 वीए हो गया। ठीक है, मतलब 4,000 वीए इसका बढ़ गया। तो जो एक्स्ट्रा बढ़ा वही को उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिव वीए बोलेंगे। जो एक्स्ट्रा बढ़ा उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिव वीए बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसका रेटिंग कितना हो गया, 1400 बटे 400 रेटिंग हो गया, 1400 बाई 400। तो ये हमारा इसकी रेटिंग हो गई। ठीक है, अब देखो बीए बोलेगे कि भाई आप सर प्राइमरी में से क्यों निकाले, आप सेकेंडरी से भी निकाल सकते हो। 400 इंटू 35 कर दो। ठीक है, 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 14,000 ही आएगा। तो दोनों तरफ से वीए आपका सेम ही आता है। तो इसको एक तरह से ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा कनेक्शन क्या हो सकता है, दूसरा कनेक्शन ऐसा हो सकता है, उल्टा कनेक्शन कर दो। ठीक है, डॉट इधर आ गया, इधर डॉट आ गया, ये आपका 10 एम्पियर हो गया, ये 1000, ये 400, तो ये कम होकर के कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 400, 600 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट ऐसा जा रहा है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, तो इसमें का करंट कैसा हो जाएगा, 25 बाहर 10 में से 25 निकल गया, तो ये बचेगा इस तरफ 15 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वीए कितना हो जाएगा, 400 400 इंटू 15 वीए हो गया, 400 इंटू 15 वीए हो गया, या 600 गुना 10, 6,000 वीए हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 6,000 वीए हो गया। तो इस तरह से भी कनेक्शन हो सकता है। फिर कनेक्शन कैसा हो सकता है, इधर 400 वाला लगा दो, इधर 1000 वाला लगा दो, तो ये हो गया हमारा डॉट पोलैरिटी। ऐसा रखते हैं, 400 वाले में करंट से बाहर निकल रहा है और ये वाले से करंट बाहर निकल रहा है, तो ये करंट कितना हो जाएगा आपका, ये हमारा हो गया 400 वाला, 400 से डॉट से करंट बाहर निकल रहा है और इसमें डॉट में करंट अंदर घुस रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 35 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और ये 400 इधर का 400, ये 1000, तो ये आपको मिलेगा टोटल, दोनों को माइनस करोगे, सॉरी, ये आपको मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000 वोल्ट और इधर का आपका आ जाएगा 1400 वोल्ट। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 25 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसका केवीए कितना हो जाएगा, 1400 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका केवीए। तो 25 4 जा 100 और उसके बाद 25 1 जा 25 प्लस 10 35 केवीए हो गया, 35 केवीए हो गया, मतलब इसमें 25 केवीए बढ़ गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह का कनेक्शन करके हम लोग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का बेनिफिट, एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया एडवांटेज इसका, सबसे पहला एडवांटेज हो गया लेस अमाउंट ऑफ कॉपर, इसमें कम कॉपर लगेगा। इसमें क्या लगेगा, कम कॉपर लगेगा। दूसरा क्या है, दूसरा एडवांटेज है लेस कॉस्ट, कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉपर कम लग रहा है तो कॉस्ट भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस
एंड रिएक्टेंस आर लेस, क्योंकि आपने वाइंडिंग ही कम यूज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस भी वाइंडिंग का क्या हो जाएगा, कम होगा। इसके कारण से कॉपर लॉस क्या होगा, कम होगा। कॉपर लॉस क्या होगा, इसका कम होगा। वीए रेटिंग ज़्यादा हो जाती है, कॉपर कम लगता है लेकिन वीए रेटिंग जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। वीए रेटिंग हमारी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लॉस कम होने के कारण से क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। और स्मूथ एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन इज पॉसिबल, इसमें स्मूथ और कंटिन्यूअस वेरिएशन हमें मिल सकता है, ठीक है। आपको कहीं पर भी जैसे लैब वगैरह में क्या करते हैं, हमें धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना रहता है, वोल्टेज को बढ़ाना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लोग सप्लाई देते हैं ताकि वोल्टेज को ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, यूजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ये भी देख लेते हैं। यूजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर के यूजेस देख लेते हैं। यूजेस भी देख लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, सबसे पहले यूज होता है एज अ स्टार्टर, एज अ स्टार्टर फॉर सेफली स्टार्टिंग मशीन्स, मशीन या मोटर वगैरह को सेफली स्टार्ट करने के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। एज अ बूस्टर यूज किया जाता है, किसी जगह में वोल्टेज अगर कम है, ठीक है, किसी जगह में वोल्टेज अगर कम है, डिस्ट्रीब्यूशन साइट में अगर वोल्टेज कम आता है तो क्या करते हैं, वहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा करके वहां पर बूस्ट कर देते हैं, वहां के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तीसरा, इन इलेक्ट्रिकल फर्नेस, इलेक्ट्रिकल फर्नेस में ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई दिया जाता है, क्योंकि फर्नेस जैसी चालू करते हैं वैसे ही वो वोल्टेज गिर जाता है, और वोल्टेज गिर जाता है उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। और चौथा, एज अ वेरिएक इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जैसे आपको ओपन सर्किट टेस्ट करना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है, पोलैरिटी टेस्ट करना है, तो वहां पर एज अ वेरिएक, वेरिएक क्या होता है, वेरिएबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएक बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक सिंगल फेस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, एक सिंगल फेस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसका वोल्टेज रेटिंग है 2400/240 वोल्ट, ये 120 केवीए का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। इसको यूज कर दिए ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, ठीक है, इसको यूज कर दिए ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। पहला एडिटिव पोलैरिटी करके और दूसरा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी करके, समझे। एडिटिव पोलैरिटी मतलब सेम पोलैरिटी को एक साथ कनेक्शन करेंगे जिससे वोल्टेज ऐड हो जाए, और दूसरा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी करके हम लोग कर रहे हैं जिससे वोल्टेज रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों कंडीशन पे केवीए रेटिंग कितना होगा ट्रांसफार्मर का, ये बताओ। ट्रांसफार्मर का दोनों कंडीशन पे केवीए रेटिंग कितना होगा, मतलब ये समझ लो, पहले हम लोग इसका फुल लोड करंट निकाल लेते हैं। फुल लोड करंट एचवी साइड का पहले निकाल लेते हैं। एचवी साइड का फुल लोड करंट होगा 120,000 केवीए को उसमें वीए में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 2400, 0 0 कैंसिल हुआ, 24 1 जा 24 5 जा, तो 50 एम्पियर आ जाएगा फुल लोड करंट एचवी साइड का। फुल लोड करंट अगर एलवी साइड का निकालता हूं तो 120
1000 डिवाइडेड बाई 240 कर देता हूँ। 0 0 कैंसिल हुआ, 24 1 जा 24, 5 जा 0 0, तो 500 एम्पियर आ गया। मतलब जो एच वी साइड है, जो 200,400 वोल्ट का था, उसका करंट फ्लो कर रहा है 50 एम्पियर। ठीक है। और जो हाई वोल्टेज साइड है, उसका करंट जो फ्लो कर रहा था उसमें 500 एम्पियर था। ये 240 वोल्ट का है। याद रखिएगा जब आप इसको बनाओगे तो एक डॉट में करंट एंटर करवाना और दूसरे डॉट से करंट बाहर करवाना, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें एक जो है प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी, एक जो है करंट इनपुट होता है, एक में करंट आउटपुट होता है। ठीक है, तो एक में करंट एंटर करवाना, दूसरे में करंट बाहर करवाना। अब एडिटिव पोलैरिटी कर देते हैं। एडिटिव पोलैरिटी करेंगे तो क्या होगा, 2400 और 240 दोनों ऐड होगा। 2400 के डॉट में करंट अंदर घुस रहा है 50 एम्पियर, और 240 के लिए 2400 वाला है, इसके डॉट में करंट अंदर घुस रहा है, इसके डॉट से करंट बाहर निकल रहा है। अब ये दोनों करंट क्या होगा, ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 550 एम्पियर। ठीक है, और इसका वोल्टेज हो जाएगा, दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएगा, 2400 और 240 को ऐड कर दिए तो 0462, तो ये बन जाएगा 2640 वोल्ट का। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 240 वोल्ट का, ये आपका ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है, 2040 2000 उसका ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर VA देखें, VA कितना आएगा, 2640 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 2 जीरो ले आए, 5 चौक 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 2 कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, तो 13,000 ये आपका आ रहा है। एडिटिव पोलैरिटी में आपका भी आ रहा है 13,132,000, मतलब 132 केवीए हो गया। ये कितना हो गया, 132 केवीए, मतलब 120 केवीए का क्या बन गया, वो 132 केवीए बन गया। ठीक है, अब इसमें इंडक्टिव ट्रांसफर कितना हो रहा है, जो पहले था टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, वही हमारा हो जाएगा। इंडक्टिव ट्रांसफर कितना हो गया, इंडक्टिव ट्रांसफर मेरा हो गया 120 केवीए। बाकी बचा वो क्या बन गया, कंडक्टिव ट्रांसफर बन गया। तो कंडक्टिव ट्रांसफर कितना हो गया इसका, कंडक्टिव ट्रांसफर मेरा बन गया 132 में से 120 घटा देते हैं तो 12 केवीए का क्या हो गया, कंडक्टिव ट्रांसफर हो गया। 12 केवीए का कंडक्टिव ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी अगर होगा तो कैसे होगा, 2400 का डॉट और 240 का डॉट सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में रहेगा। तो इसके डॉट से करंट बाहर निकल रहा है, इसके डॉट में करंट अंदर घुस रहा है। ये 50 एम्पियर का करंट अंदर घुस रहा था, 500 एम्पियर का करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करंट 450 एम्पियर का, ये आपका 240 वोल्ट हो गया। ये हो गया 2400 माइनस 240, 2400 माइनस 240 करेंगे तो बनेगा 2160 वोल्ट, 2160 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, 2160 वोल्ट बन जाएगा। तो इसका केवीए अगर देखें दो हजार एक सौ साठ गुना 50 कर देते हैं। हम्म, ये हो जाएगा 0 0 6 पंचे 30 शून्य कैरी 3
5 एक 5 6 7 8, 5 दूनी 10, 108, तो मतलब 108 केवीए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108 केवीए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंडक्टिव, ठीक है, ये कंडक्टिव केवीए मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा जो हो जाता है ना वो कंडक्टिव केवीए। तो इंडक्टिव केवीए हमारा इसमें कितना आएगा? एक मिनट, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी को कुछ इस तरह से बनाना है। तो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी कुछ इस तरह से बनता है। ये 240 वाला ऊपर रहेगा, जिससे करंट बाहर निकल रहा है 500 एम्पियर। और 2400 वाला इधर रहेगा, इससे भी करंट बाहर निकल रहा है 2400, इससे भी करंट बाहर निकल रहा है 50 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट हमारा हो जाएगा, टोटल वीए हमारा हो जाएगा इसमें, इस कंडीशन पे टोटल वीए हो जाएगा आपका, वीए हो जाएगा 240 गुना 500, ये आ जाएगा 0000120,000। ये आपका वोल्टेज हो जाएगा यहाँ का, ये वोल्टेज हो जाएगा आपका 2160 हो जाएगा। तो आपका वी ए आ जाएगा 2160 मल्टीप्लाई बाय 500, 000, 6 पंचे 30, शून्य कैरी 3, 5 एकम 5 3 8, और 5 दूनी 10, 1080 के वी ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1080 के वी ए आ जाएगा। तो हमारा कंडक्टिव केवीए कितना आ गया? कंडक्टिव केवीए आ गया टोटल केवीए माइनस 120, तो ये आपका आ जाएगा 960 केवीए का कंडक्टिव वीए आ गया। ठीक है, तो जो है हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में केवीए ज़्यादा हो जाता है, एडिटिव पोलैरिटी में केवीए कम हो जाता है। एडिटिव पोलैरिटी में केवीए क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये हमारा है ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम पार्ट हमारा कवर हो गया है, मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लिए हैं। छोटा मोटा जो क्वेश्चन आता है करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के, उसके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बस याद रखने हैं, जो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे करंट ट्रांसफार्मर की क्या खासियत होती है, कैसा होना चाहिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की क्या खासियत होती है, कैसा होना चाहिए, उसको हम लोग मेजरमेंट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। कल जो है मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं, सारी चीज़ें तो नहीं बोल पाऊंगा, शॉर्ट कोर्स है तो सारी चीज़ें कवर कराना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जेई लेवल में जितना आ सकता है उसकी मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। क्वेश्चन सेशन करेंगे कल। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 फेज ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन सेशन करेंगे, फिर उसके बाद 3 फेज ट्रांसफार्मर को हम लोग पढ़ेंगे, और फिर डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन को कवर करके मशीन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग करिए। और बहुत सारे लोग हैं जिन लोग रेगुलरली वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट भी ज़्यादा लोग, 2 से 3 लोग से ज़्यादा टेस्ट लोग नहीं दे रहे हैं। टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, वीडियोस आप टाइम पे नहीं देखेंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी लास्ट में समझने में, एक साथ कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिए। ठीक है, और रोज कम से कम 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा आप अपने आप को दीजिए, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। वो तो उसका है।